माय लॉर्ड, बदनीयतिपूर्ण और मेरे क्लाइंट की छवि को धूमिल करने के लिए एक साजिश रची गई थी। दिस इज ग्रेव इनजस्टिस टू ए मैन ऑफ हिज स्टैचर माय लॉर्ड। मेरे क्लाइंट सिर्फ मेरा क्लाइंट ही नहीं है, इस देश की आस्था का प्रतीक है। कैसे कोई चंद रुपए और अपना पर्सनल एजेंडा पूरा करने के लिए इस हद तक गिर सकता है? दिल्ली पुलिस से निकला हुआ यह झूठ एक महामारी की तरह कैसे फैल सकता है? एंड दिस इज माय रिक्वेस्ट, यह पूरा का पूरा अनुसंधान सीबीआई को सौंपा जाए। एंड आई रिक्वेस्ट द कोर्ट ग्रांट्स हिम बेल। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। सोलंकी जी। जी, थैंक यू। और हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता जी ने बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए और मैं बहुत पूर्ण रूप से आपसे सहमत हूं अगर केस नॉर्मल होता तो। मगर ये केस नॉर्मल नहीं है। सारे मुद्दों का सार है पॉक्सो। पॉक्सो क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। दिल्ली के निर्भया केस के बाद यह लागू किया गया था। हमारे सीनियर लर्नेड काउंसिल पॉक्सो एक्ट को पढ़ के नहीं आए हैं, इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानते नहीं हैं, या फिर अदालत को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। How dare you? Are you accusing me of lying in court? मैं तो कुछ फैक्ट्स हैं जो कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ। पॉक्सो कानून के तहत अगर अक्यूज ने 18 वर्ष से कम किसी पीड़िता के प्राइवेट पार्ट को भी टच किया है ना जनाब, तो वो रेप 376 के अंतर्गत आता है। उसके लिए जरूरी नहीं है कि पेनिट्रेशन या इंसर्शन हो, और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ये यहां लिखा है। I know what Pokso says. तो चांदवानी साहब, आपको ये भी पता होगा कि पॉक्सो कानून सेक्शन 27 हमको इस बात की इजाजत देता है कि पीड़िता का मेडिकल एग्जामिनेशन एफआईआर से पहले कराया जा सकता है, बशर्ते वहां पर किसी महिला पुलिसकर्मी की उपस्थिति हो और किसी रिश्तेदार की मौजूदगी। कोर्ट में केस पर हमारे आर्गुमेंट का सीधा मतलब होता है कि हम में से कौन सही है, लेकिन ये केस कोई साधारण केस नहीं है। यहाँ पर हु इज राइट से ज्यादा व्हाट इज राइट पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए।